हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे केबल की संरचना। जो हमारी केबल होती हैं, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो हमारी केबल यूज होती हैं, उनकी संरचना कैसे होती है। मान लीजिए कि हमारी जो केबल होती है उनको जो ज़मीन होती है उसके अंदर से लेकर जाना पड़ता है। तो हम अपने केबल को किस प्रकार बनाएंगे कि ताकि हमारी केबल पर इफेक्ट कम से कम पड़े, हमारी जो लीकेज करंट हो कम से कम हो, लॉसेस कम से कम हो। इसके लिए हमारी केबल की संरचना कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हमारी केबल को हम बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों हम बता रहे हैं कि केबल के लिए, केबल में जैसे कि केबल बनाते समय केबल में 6 संरचनाएं होती हैं। छः छः बॉक्स मिलकर बना होता है। जैसे हम बता रहे हैं एक आप लोगों को ट्रिक, सिम बॉस, CIMBAS। सी का मतलब कंडक्टर, आई का मतलब इंसुलेटर, एम का मतलब मेटेलिक शीट, बी का मतलब बेंडिंग, ए का मतलब आर्मरिंग और एस का मतलब सर्बरिंग। इन्हें हम छः छः चीज़ों का हम बात करेंगे कि ये कैसे कैसे होते हैं, इनका यूज क्या क्या होता है, ये कैसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं पहले कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है वो हमारा जो कंडक्टर होता है हमारे करंट के लिए क्या करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। जैसे हमारी जैसे हमारा करंट जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, तो इसको क्या करेगा, लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा। आप जानते होंगे कि अगर मतलब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट अधिक से अधिक जाएगी। तो इसके लिए कंडक्टर जो होता है मतलब कि करंट के लिए लो रेजिस्टेंस पाथ मतलब पाथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अब दोस्तों दूसरा बात क्या आता है, दूसरा होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करता है, जो होता है इन कंडक्टर के ऊपर लगा होता है। इसके मान लीजिए एक कंडक्टर इसके ऊपर लगा रहेगा, एक कंडक्टर इसके ऊपर लगा रहेगा और एक कंडक्टर है इसके ऊपर लगा रहेगा। ठीक है। तो एक इंसुलेटर क्या करता है, इसको मान लीजिए ये ज़मीन के नीचे से जा रहा है। ठीक है। तो ज़मीन के नीचे जा रहा है तो पहले क्या है कि ये कंडक्टर जो होगा ज़मीन से न सटे, मतलब एक कंडक्टर ज़मीन से न सटे, मतलब इसका मतलब यह है कि कंडक्टर और ग्राउंड मतलब कि ये क्या कहा जाएगा, फेज टू ग्राउंड फॉल्ट ना हो, पहली बात। दूसरी क्या है कि ये कंडक्टर आपस में न मिले, तो इनको क्या कहेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड फॉल्ट न हो। तो इंसुलेटर क्या करता है, ग्राउंड टू ग्राउंड फॉल्ट से बचाता है और अरे फेज टू ग्राउंड से बचाता है और कंडक्टर फेज टू फेज फॉल्ट से मतलब प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम करते हैं आर्मरिंग। आर्मरिंग क्या होता है दोस्तों, ये ये धातु बनाया जाता है, एल्युमिनियम का होता है, लेड का भी हो जाता है, कापर की होता है। इसकी मोटाई जानते हैं, ये इसको ऊपर जाली नुमा बनाते हैं, इसके ऊपर जाली नुमा बनाते हैं, जैसे पतली पतली पतले पतले बनाते हैं जाली नुमा। ठीक है। तो इसका इसको बनाते क्यों है, पूरा बनाते पूरा जाली नुमा पूरा ढक देते हैं, जैसे जाली नुमा नहीं पतली से बनाते हैं, पर इसको जैसे पतली बनाते हैं मतलब कि इसको एक लेयर मत जैसे एक पतली सी लेयर जैसे बनाते हैं, जाली नुमाने बनाते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि मतलब जो हमारा केबल है इसको नमी और नामी उमी से बचाता है। ठीक है। तो देखिए दोस्त हम बता रहे हैं आपको, इंसुलेटर के ऊपर मेटेलिक शीट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि देखिए इसका मतलब कि इंसुलेशन के ऊपर इसको यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरा देखिए क्या, मेटेलिक शीट का कार्य केबल को नमी पानी गैस के प्रवेश से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। फिर तीसरा क्या है, मेटेलिक शीट सामान्यतः एल्युमिनियम का बना होता है, लेड का बना होता है, कॉपर का बना होता है। मेटेलिक शीट की मोटाई 3 mm से 5 mm होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बेंडिंग। बेंडिंग क्या होती है, ये जैसे होता है कि जैसे जूट जो होता है ना, जूट वूट उसको जूट होता है, ऐसे ऐसे जूट वूट का यूज़ करते हैं। जूट हो गया, हैंडसन टैप हो गया, इनका यूज़ करने से जानते क्या होता है कि जो हमारा केबल होता है, अगर हम आर्मरिंग कर रहे हैं, आर्मरिंग बताएंगे क्या होता है, आर्मरिंग कर रहे हैं मान लीजिए किसी प्रकार की जर्किंग मतलब कि झटका आ रहा है, तो उसको क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है, क्योंकि ये थोड़ा गद्दे जैसे होता है, थोड़ा नॉर्मली मान लीजिए गद्दे जैसे होता है। तो जब जर्किंग आएगा तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे जर्क करेगा तो ये क्या करेगा, जर्क को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। ठीक है। तो क्या करेगा, बेंडिंग का काम क्या होता है कि जो हमारी मान लीजिए हम आर्मरिंग कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या करता है, जर्किंग को एक क्या करता है, अवशोषित करता है। फिर इसके बाद आता है आर्मरिंग। आर्मरिंग दोस्तों क्या होता है, आर्मरिंग जो होता है जिया बोले, इसको हम बताएंगे कि आर्मरिंग जो होता है बेंडिंग के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है।
देखिए आर्मरिंग जो होता है जी आई वायर होता है, तो टेप जी आई का ही बनाएंगे, या तो उसको वायर नुमा बना देंगे, या तो उसको जैसे मान लीजिए ये वायर नुमा हो गया, जी ये क्या हो गया, वायर नुमा हो गया। अगर इसको टेप नुमा बना देंगे, मान लीजिए इसको टेप नुमा बना देंगे, टेप नुमा बना देंगे इसे, तो इसको टेप कहते हैं। तो इसको या तो हम वायर नुमा यूज़ कर लेंगे, या तो इसको टेप नुमा यूज़ कर लेंगे। तो इसका काम क्या होता है, मान लीजिए हम उसको अपना मतलब आर्मरिंग का कार्य क्या होता है कि अगर हम केबल को सही से नहीं उठा पा रहे हैं, इधर उधर मतलब रात में झटके से गिर जा रहा है किसी प्रकार से, मान लीजिए रफ हैंडलिंग मतलब खराब प्रकार से देख रेख करना, हमारा मान लीजिए उठाएं और तुरंत गिर गया झटके से किसी पत्थर पे कहीं भी, तो ये क्या करेगा, इस क्या क्या करेगा, केबल नहीं कटने देगा। या तो हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते समय हमारी हमारे केबल में कोई दिक्कत ना हो, कोई कटे फिटे ना अंदर, तो इसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम बिछा रहे हैं तो बिछाते टाइम हम केबल को खींचेंगे, तो खींचते टाइम उसमें किसी प्रकार के कट ना लगे, ठीक है। इसको आदि प्रकार करते हैं। अब पहली बात, दूसरी बात क्या होता है, सिंगल कोर केबल में आर्मरिंग नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जब सिंगल कोर की केबल रहेगी तो उसमें आर्मरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। फिर लॉस को कम करने के लिए अब आर्मरिंग करते क्यों नहीं है सिंगल कोर में, सिंगल कोर में आर्मरिंग इसलिए नहीं करते हैं कि ताकि उसमें लॉस कम से कम हो, क्योंकि उसमें जो होता है सब कम से कम होता है। अब दोस्तों बात करेंगे सर्वरिंग। देखिए सर्वरिंग क्या होता है, इसे आर्मरिंग के ऊपर प्रयोग किया जाता है, इसको क्या करते हैं, आर्मरिंग के ऊपर लगाते हैं। काम क्या होता है, सर्वरिंग का कार्य आर्मरिंग को नमी तथा जंग से सुरक्षा प्रदान करता है। सर्वरिंग मुख्यतः हेंसन टेप का बना होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारी जो होती है कापर होती है, मान लीजिए जी आई वायर है, मान लीजिए हमारी आर्मरिंग जो है जी आई वायर के ऊपर लगी है, उस पर किसी प्रकार के जंग न लगे, तो क्या करते हैं आप लोग देखोगे काला सा लगा लगा होता है, काला सा टेप जैसे लगा होता है, तो उसी को कहते हैं हैंसन टेप। वो उसके ऊपर लगाते हैं ताकि उस पर जंग न लगे, और और जो हमारी आर्मरिंग हो वो सुरक्षित रहे और बहुत ज़्यादा टाइम तक चलेगी, जितना ज़्यादा टाइम तक चलेगी हमारे केबल भी अंदर उतना ही ज़्यादा टाइम तक चलेगी। आर्मरिंग का और काम होता है, मान लीजिए हम किसी प्रकार से मान लीजिए हम खुदाई कर रहे हैं, आर्मरिंग का और काम होता है कि अगर हम किसी प्रकार खुदाई कर रहे हैं, और खुदाई करते समय अगर तेज़ी से हम मार रहे हैं फावड़ा, मान लीजिए अगर हमारा हेंसन टेप कट भी गया, तो आर्मरिंग क्या होता है, हमारा एल्युमिनियम का होता है, लेड का होता है, कापर का होता है, जिसके कारण ऊन नहीं कट पाता है, और ऊन नहीं कट पाता है जिसके कारण हमारी केबल पर नुकसान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। आप बाद में आगे वाला बात बताएंगे।